डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 3 नवंबर 2022। आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है रिवाइविंग एग्रीकल्चर, और आगे सवालिया निशान है, यानी कि क्या। पहले हम रिवाइविंग देख लेते हैं। रिवाइविंग होता है कि चीज़ को दोबारा बहाल करना, कोई नई जिंदगी फूंक देना। अब देखें, वैसे तो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है ना एक ज़राई मुल्क है, लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरीके से जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं ज़राअत के लिए, और जो जो उसमें हमें मुश्किलात दरपेश हैं, और हम बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो फिर ये कहना कि नहीं जी हम ज़राई मुल्क हैं, इतने फ़ीसद जो है ना हमारा वो लोग जो है ना इससे ज़राअत से मुंसलिक है। तो उस हवाले से इस एडिटोरियल में ये सवाल पूछा गया कि रिवाइविंग एग्रीकल्चर, क्या हम इसको रिवाइव कर सकेंगे दोबारा, जो है ना बेहतरी की जानिब हम इस सारे सेक्टर को ला सकेंगे। बेसिकली वो एडिटोरियल जो है ना ये शहबाज शरीफ ने जो एक पैकेज का ऐलान किया है उस हवाले से है। उसमें उन्होंने सब्सिडी दी है। तो लेकिन एडिटोरियल में जो है वो सब्सिडी उन्होंने दी है, उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है कि उन्होंने कहा कि हमें क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखने होंगे, बजाय इसके कि आप इस तरह सब्सिडीज दे दो। बेसिकली इनका जो मकसद है एडिटोरियल में, वो कह रहे हैं कि भाई ये मोमेंटरली रिलीफ है, आप थोड़े टाइम के लिए है ना ये आपको रिलीफ मिल जाएगा, और उन्होंने कहा जो असल जो इसका हकदार है उन्हें नहीं मिलेगा, जो बड़े लैंड ओनर्स हैं वो जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा ले जाएंगे इस पैकेज का। ठीक है, तो उस हवाले से एडिटोरियल है, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, भी कह रहे हैं जी, Prime Minister Shehbaz Sharif has announced his plan to support the country's agriculture sector that has been severely devastated by the recent floods, especially in Sindh and South Punjab. उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने क्या किया, हैज़ अनाउंस्ड, उन्होंने ऐलान किया है हिज प्लान, अपने प्लान का, टू सपोर्ट द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर, के वो सपोर्ट करेंगे, मदद फराम करेंगे मुल्क का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे, दैट हैज़ बीन सेवरली डेविस्टेटेड, जो बहुत ज़्यादा जो है ना बुरे तरीके से क्या है डेविस्टेट हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा तबाह हुआ है। किसकी वजह से? बाय द रिसेंट फ्लड्स, ये हालिया सैलाब है उसकी वजह से। और कहाँ पे? स्पेशली खास तौर पे सिंध में एंड साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब में। ठीक है, अच्छा, अब जो मैंने आपको बात की थी किसान पैकेज की, उस हवाले से ये है। तो कह रहे हैं जी, द सो कॉल्ड किसान पैकेज सीक्स टू डिस्पर्स इंटरेस्ट फ्री एंड सब्सिडाइज्ड लोन्स अमंग फार्मर्स एंड यंग एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, significantly subsidizes imported fertilizers and electricity, provides free seeds in the flood hit areas, allows tax cut on the import of used and low cost tractors, and encourages conversion of tube wells to solar power. ठीक है, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की, उन्होंने कहा ये जो सो कॉल्ड किसान पैकेज है वो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है, एक तो जी इसमें अब ये देखें, ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करते जाएं। इंटरेस्ट फ्री एंड सब्सिडाइज्ड लोन दिए जाएंगे अमंग फार्मर्स, फार्मर्स को दिए जाएंगे, और क्या है, यंग एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाएंगे। खासतौर पे यो सब्सिडाइज किया जाएगा इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स को और इलेक्ट्रिसिटी को, और फ्री सीड्स जो है ना बीज वो फराम किए जाएंगे। कहाँ पे? फ्लड एरियाज में। टैक्स कट्स दी जाएंगी, छूट दी जाएगी किस चीज़ में? ऑन द इम्पोर्ट ऑफ यूज्ड एंड लो कॉस्ट ट्रैक्टर्स, के जब आप इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे इस्तेमाल शुदा और लो कॉस्ट ट्रैक्टर्स, तो उसकी और टैक्स है उसमें छूट दी जाएगी। एंड इंकरेजेस कन्वर्जन ऑफ ट्यूबवेल्स टू सोलर पावर, और इस चीज़ को इंकरेज किया जाएगा कि आप क्या है, ट्यूबवेल से को आप क्या है उसको छोड़ के क्या है आप सोलर पावर की जाने आओ। ठीक है ना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस पूरे किसान जो पैकेज है इसका क्या है, मकसद क्या होगा। ठीक है, अच्छा, और क्या करेगा ये पैकेज? इट ऑल्सो फॉरगिव्स इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स ऑलरेडी इशूड यूज्ड बाय द फार्मर्स फ्रॉम द एरियाज ravaged बाय द फ्लड्स। और उन्होंने कहा ये छोड़ देगा, माफ कर देगा इंटरेस्ट बैंक लोन्स पे, जो बैंक लोन्स में इंटरेस्ट है ना, उन एरिया के लोगों को छोड़ देगा जो फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे होंगे उन एरियाज के, रेविज्ड बाय द फ्लड्स। रेविज्ड होता है ये चीज़, बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है, बहुत बुरी तरह जो मुतासिर हुए एरिया, तो वहाँ के जो किसान थे उन्होंने जो बैंक से पहले कर्ज लिया हुआ है, तो उसको भी क्या है वो उसका जो इंटरेस्ट है उन बैंक लोन्स पे वो क्या है छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी ओवरऑल अगर हम मजमूई तौर पे देखें, अकॉर्डिंग टू मीडिया अकाउंट्स ऑफ द पैकेज, मतलब मीडिया में बताया जा रहा है इस पैकेज के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कितना पैकेज है, इसकी कितनी मालियत का। तो उन्होंने कहा द गवर्नमेंट विल बियर अ सब्सिडी ऑफ अराउंड rupees 175 billion under its plan to help small farmers and rural enterprises revive agriculture. ठीक है, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन एडिटोरियल की, गवर्नमेंट जो है ना बर्दाश्त करेगी सब्सिडी कितने की, 175 बिलियन की, जो इनका प्लान है कि वो मदद करें छोटे किसानों की और जो रूरल एंटरप्राइजेज हैं वहाँ उनको, ताकि जो है रिवाइव किया जा सके, बहाल किया जा सके एग्रीकल्चर को। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी theoretically the package must improve the liquidity of farmers and help them cope with issues of cash flow in the wake of the devastating deluge that caused massive losses to millions of poor tillers of the soil. ठीक है,
अच्छा, तो उन्होंने कहा जी थ्योरेटिकली जो है ना ये पैकेज जो है ना वो बेहतर करेगा लिक्विडिटी फार्मर्स की, यानी उनके पास ज़्यादा जो है ना वो फाइनेंस आएगा और उनकी मदद करेगा कि वो कोप विद करें, टैकल करें उन इश्यूज को कैश फ्लो के इन द वेक ऑफ होता है फॉलोइंग समवन और समथिंग स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस के बाद, जिस तरह ये जो सलाह के सारे वाकया हुआ है उसके बाद, तो वहां पे जो है ना इनके कैश फ्लो में मदद करेगा कि यो डेविस्टेटिंग यो तबाहकुन डिल्यूज था, सैलाब था, ठीक है, और क्या है दैट कॉज जिसने यो वजह बना मैसिव लॉसेस टू मिलियंस ऑफ पुअर टिलर्स ऑफ द सॉइल, बहुत ज़्यादा यो नुकसान था हमारे किसानों का, मिलियंस की तादाद में थे, ठीक है, तो उनको यो नुकसान हुआ है, तो उनको कैश फ्लो में है ना वो मदद करेगा, लेकिन क्या कह रहे हैं, बट इवन इफ इट डज द इम्पैक्ट विल बी टेम्पररी, ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि ठीक है आपने सारा कुछ दे दिया, इतनी अमाउंट दे दी, 175 बिलियन का पैकेज दे दिया, ये सब्सिडाइज चीज रेट पे चीजें मिल जाएंगी, फ्री सीट्स मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा अगर ये ऐसा होता भी है, इनकी कैश फ्लो है ना वो बेहतर होता है छोटे फार्मर्स की, लेकिन ये क्या होगा, द इम्पैक्ट जो है, असर जो है वो क्या है, टेम्पररी होगा, यानी वक्ती तौर पे होगा, आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे कि आप इनका ये है ना मसला कि मतलब हम एग्रीकल्चर में बेहतरीन देखेंगे, वक्ती तौर पे बेहतरीन देखेंगे, और आगे भी इस पे थोड़ी तनकीद करेंगे, उसको भी हम देखते हैं। Correct that the announcement came on the eve of the Prime Minister's crucial visit to Beijing to renew his push for Chinese investments under the CPEC initiative and seek the role of bilateral debt to avert a default underscores the fact that this package is the best his government could come up with to provide for the agriculture sector in general and the hapless farmers in particular, ठीक है, काफी लंबा सेंटेंस है, उन्होंने कहा ये अनाउंसमेंट थी वो कब आई, बिल्कुल तब जब ये प्राइम मिनिस्टर क्रूशल विजिट था, अहम विजिट था बीजिंग का, और उस वो विजिट विजिट उन्होंने क्यों किया है बीजिंग का, टू रिन्यू, रिन्यू होता है किसी चीज को दोबारा रिज्यूम करना, ठीक है, दोबारा शुरू करना, किस तरह हिज पुश पुश होता है कोशिश, किस चीज की, फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट, कि वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है सीपेक इनिशिएटिव के तहत, वहां पे शबाशी की कोशिश है कि दोबारा लाई जाए, एंड सीक द रोल ओवर ऑफ बायलैटरल डेथ, और उसका मकसद क्या है चाइना जाने का, कि रोल ओवर हो जाए, कि इसको मजीद हम यह है ना एक तरीके से आगे ले जाएं, अभी हमें क्या है कर्ज ना देना पड़े, रोल ओवर हो जाए जो हमारा बायलैटरल डेट है, और इससे होगा क्या, टू अवर्ट अ डिफॉल्ट अंडरस्कोर्स द फैक्ट दैट दिस पैकेज इज द बेस्ट हिज गवर्नमेंट कुड कम अप विद, और ताकि जो है ना वो हम बच सकें डिफॉल्ट से, वो ये दिखाता है, अंडरस्कोर करता है, इस चीज़ को उजागर करता है कि ये पैकेज है ना ये मतलब बेस्ट था, जो ये गवर्नमेंट जो है ना वो लेके आ सकती थी टू प्रोवाइड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि जो है ना मदद की जा सकती एग्रीकल्चर सेक्टर की इन जनरल मदद की जा सकती, एंड द हेल्पलेस फार्मर्स इन पर्टिकुलर, और खासतौर पर वो बिल्कुल हेल्पलेस फार्मर्स है, हेल्पलेस क्या होता है, आप कह लेना बिल्कुल बेयारो मददगार, हेल्पलेस, तो बिल्कुल जो हेल्पलेस फार्मर्स थे खासतौर पे उनकी मदद की जाए, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा इन हालात में जो है ना ये बेस्ट कर सकती थी कि इनके लिए ये पैकेज लेके आई है, ठीक है। It also underlines that the reality that our policymakers are incapable of thinking beyond subsidies to boost the nation's distressed agriculture economy, ठीक है, और इम्पोर्टेंट लाइन हमारी, उन्होंने कहा ये चीज़ इस चीज़ की भी है ना हाईलाइट करती है इस हकीकत को कि हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं ना, ये पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो इनकेपेबल हैं, वो इस काबिल नहीं हैं ऑफ थिंकिंग बियॉन्ड सब्सिडीज़, कि भाई वो सब्सिडीज़ के अलावा कुछ सोच सकें, ताकि बूस्ट किया जा सके हमारी जो डिस्ट्रेस्ड एग्रीकल्चर इकॉनमी है, बिल्कुल जो तबाहकुन जो हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी है, मीशत है, उस हवाले से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें तनकीद उस पर करेंगे कि ये सब्सिडीज दी हैं, कि आपने सब कुछ दे दिया, पैकेज दे दिया, लेकिन क्या है ये मोमेंटरी रिलीफ है, आप पूरे सेक्टर को है ना उसकी रिफॉर्म्स नहीं ला रहे। उन्होंने कहा सच मैयर्स इवन व्हेन ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने कहा इस तरह के मैयर्स हैं, इकदाम हैं, अगर ऑनेस्टली है ना दानेदारी के साथ इम्प्लीमेंट भी कर लिए जाए, नाफिज भी कर लिए जाए, तो फिर क्या होगा, ऑफर मोमेंटरी मोमेंटरी रिलीफ, ठीक है, तो मतलब वक्ती तौर पे है ना इसको रिलीफ मिलेगा अगर ये जानदारी के साथ इम्प्लीमेंट कर भी लिए जाएं विदाउट एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन प्लेगिंग एग्रीकल्चर फॉर डेकेड्स नाउ, और इसको ये एड्रेस नहीं करेगा, उन मसाइल का हल नहीं ढूंढेगा, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें सालों से सामना है, जिन्होंने मुतासर किया हुआ है हमारे एग्रीकल्चर को दहाइयों से, ठीक है। अच्छा, अब इश्यूज बता रहे हैं हमारे पास, इश्यूज क्या क्या हैं, उन्होंने कहा इश्यूज ऑफ कंपेटिटिवनेस, वो उसमें क्या क्या मसाइल हैं हमें वो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको जरूर हाईलाइट करें कि जी एक तो लो क्रॉप यील्ड है, सॉइल इनफर्टिलिटी है, आउटडेटेड फार्म प्रैक्टिसेस हैं, मतलब हमारे कोई नए तरीके नहीं है जो हम ये काश्तकारी करते हैं, एक्सट्रीमली लो मैकेनाइजेशन, ठीक है, उसमें मतलब सारा काम हाथ से होता है, ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है, हार्वेस्ट लॉस होता है, फिर हमारे पास क्या है, हायर इनपुट कॉस्ट है,
एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रखिएगा कि बेसिकली ये हमारे पास जो है वो मसाइल कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके ये सारे मिसाइल क्या करें, पुलिंग डाउन एग्रीकल्चर आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो और उनका ये इश्यूज ऑफ हैं कंपेटिटिवनेस, इसमें सारी चीज़ें आती थी, यो क्या है पुल डाउन कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, ये बिल्कुल तबाह कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, वो बड़े क्या है कॉम्प्लेक्स हैं। और फिर कह रहे हैं कि जी rapidly changing weather patterns resulting in frequent droughts and floods due to climate change have exacerbated these problems, causing massive crop losses year after year and increasing rural poverty. उन्हें कहा बड़ी तेजी से बदलते हुए ये वेदर पैटर्न्स हैं जिनके नतीजे में क्या है हमें बहुत ज़्यादा जो है ड्राउट्स नज़र आते हैं, खुश्क साली नज़र आती है और फ्लड्स नज़र आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसने एक्सेसरबेट कर दिया, एक्सेसरबेट बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये हमारे पास क्या होता है कि खराब चीज़ों और ज़्यादा इस चीज़ को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो मतलब पहले ही हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करें तो वो पहले ही हमारी इतनी बिल्कुल तबाह हाल है, और उसके बाद जो बड़ी तेज़ी से बदलते हुए वेदर पैटर्न्स हैं इसके नतीजे में है ना हमें बारहा खुश साली और सैलाब देखने को मिलते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इससे भी जो है ना जो पहले हालात ख़राब थे उसको मज़ीद ख़राब कर दिया, एक्सेसरबेट कर दिया है इन प्रॉब्लम्स को, कॉजिंग मैसिव क्रॉप लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर। और इसका नतीजा निकलता है कि हमें बहुत बड़े पैमाने पे है ना क्रॉप लॉसेस देखने को मिलते हैं ईयर आफ्टर ईयर, यानी साल के मतलब हर साल के बाद भी हमें इस तरह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसमें क्या है बेहतरी नहीं देखने को मिलती, एंड इंक्रीजिंग रूरल पावर्टी, और फिर जाहिर है फिर हमें रूरल पावर्टी में भी इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि इनका सारा इन्हिसारी जो क्या है इस पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे होता है। अच्छा, कह रहे हैं जी these अच्छा अब ये सारे इश्यूज हैं, ये क्या है, these issues demand radical changes in the country's agriculture policies and large investments in research। उनका ये इश्यूज जो है ना डिमांड करते हैं कि बड़े पैमाने पे चेंजेस लाए जाएं, रेडिकल चेंजेस लाए जाएं मुल्क में, जो हमारे मुल्क का जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं ठीक है वहाँ पे चेंजेस लाए जाएं, और लार्ज इन्वेस्टमेंट हो कहाँ पे, रिसर्च में। ठीक है, अच्छा, और साथ कह रहे हैं कि सब्सिडीज गिवन इन द नेम ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर्स मोस्टली एंड अप इन द पॉकेट ऑफ बिग लैंड ओनर्स। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी ये चीज़ है कि जी ठीक है आपने सब्सिडीज दे दी, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, 175 बिलियन का आपने पैकेज अनाउंस कर दिया, लेकिन उनका ये सब्सिडीज जो दी जाती हैं नाम पे कि जी स्मॉल होल्डर फार्मर्स, जो छोटे किसानों को फायदा मिलेगा, मोस्टली एंड अप वो कहाँ पे एंड अप होती हैं, यानी कि असल में कहाँ जाती हैं, इन द पॉकेट ऑफ द बिग लैंड ओनर्स। जो मतलब होना तो चाहिए कि जी अगर आप पैकेज दे रहे हो तो छोटे किसानों को फायदा मिले, लेकिन ये होता क्या है, ये पैसे चले जाते हैं इन द पॉकेट्स ऑफ बिग लैंड ओनर्स, जो बड़े आप कह लें ये जमीनों के मालिक होते हैं, तो उनके पास चले जाते हैं, तो बेसिक जो मकसद होता है वो फौत हो जाता है। तो इसी चीज को तकीद कर रहे हैं एडिटोरियल पे कि जी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे नहीं जा रहे, आप वक्ती तौर पे है ना जी आप रिलीफ दे दो, सब्सिडीज दे दो, और वो भी जो है ना सही लोगों तक ना जाए, तो उन्हें का उसका क्या है फायदा नहीं होगा जब तक आप रेडिकल रिफॉर्म्स नहीं लेके आते। इफ एग्रीकल्चर इज टू बिकम competitive, उन्होंने कहा अगर एग्रीकल्चर में है competitive होना है, आर पॉलिसी मेकर्स विल हैव टू कम अप विद आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। उन्होंने कहा हमारे पॉलिसी मेकर्स को यह है ना वो आना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस के साथ। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या होते हैं कि ऐसी चीज जो है क्या है रूटीन से हट के हो। ठीक है, यानी हर कोई वही काम कर रहे हो आप भी वही करना शुरू हो जाओ, तो क्या है वो नहीं है, कोई ऐसी चीज हो नॉवेल हो, एक नई हो, उसमें क्या है इनोवेशन हो, तो अब वो क्या होगी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन होगी। और रिवैम्प करने होंगे प्लान्स को। रिवैम्प करना क्या होता है कि गिव न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्म स्ट्रक्चर और अपीयरेंस टू। ठीक है, तो बिल्कुल नए सिरे से जो है ना वो आपको अपने प्लान्स में क्या है जितन लाना होगी, चेंजेस लाना होंगे। और वी कैन कंटिन्यू विद बैंड एड मेजर्स, और या फिर तो हम ये कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पे चेंजेस लेके आए, रिवैम्प करें अपने प्लान्स को, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेके आए, या फिर क्या है वी कैन कंटिन्यू हम जारी रख सकते हैं विद बैंड एड मेजर्स। बैंड एड मेजर्स क्या होते हैं, किसी मसले के हल के लिए क्या है आप टेम्प्रेरी सोल्यूशन लेके आओ, वो भी क्या है अनसेटिस्फैक्ट्री हो, वक्ती तौर पे आप कुछ करने की कोशिश करो। जिस तरह एडिटोरियल में कह रहे हैं कि जी आप सब्सिडी दे रहे हो तो ये क्या है वक्ती तौर पे है ना थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, लेकिन क्या है आप रेडिकल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में। यहाँ पे बात करें कि या तो हम रिवैम्प करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस लेके आए अपने प्लान्स के हवाले से, अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज के हवाले से, या हम इसको जारी रख सकते हैं ये बैंड एड मेजर्स के साथ कि वक्ती तौर पर जिस तरह हमने अभी सब्सिडी दी है बाद में कुछ और इस तरह का छोटे मोटा सोल्यूशन निकाल के, टेम्प्रेरी सोल्यूशन निकाल के हम उसका हल निकाल लें। लेकिन उन्होंने कहा ये है ना इस मसले का ऐसा हल नहीं है, ये क्या है सस्टेनेबल हो, ये बरकरार रहे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को है ठीक कर सके। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल इस लिहाज से था कि हमारा मुल्क जो है ना वो डिपेंड करता है कि अगर इसमें हम थोड़ा खुद को फील हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज भी हल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए यही है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की जानिब जाना होगा, और स्ट्रक्चरल जो है ना
रिफॉर्म्स लानी होंगी, रिवैम्प करने होंगे, हमारे पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा कि आप जो है ना ये टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस की तरफ ना जाएं और क्या है आप बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स लेके आएँ एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, ये था आज का एडिटोरियल। तो मेरा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जब हम रोज़ रात को 10 बजे एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं। इसके अलावा डाउन हाईलाइट्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी पर मंथ ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।